हेलो दोस्तों, तो चलिए अब क्यूब में हम लोग देखते हैं पार्ट 2, जिसमें जो सरफेस होंगे वो डिफरेंट कलर से कलरफुल होंगे, कलर्ड होंगे। चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ कॉन्सेप्ट और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, जैसे बोला गया कि एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, सभी को 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया। यहाँ तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि जो टॉप सरफेस है, मैं बस अभी आपको एक समझा रहा हूँ। ये देखो, जो टॉप सरफेस है उसको रेड ब्लू से कलर किया गया, क्योंकि अभी हमारे पास ब्लू मार्कर है, तो मैं ऊपर में जो है ब्लू से मैं कलर कर देता हूँ। और बाकी के जो सरफेस हैं, मान लो कि रिमेनिंग जो सरफेस है उसको कलर जो किया गया है वह ब्लैक से किया गया है। चलिए, मतलब देखो, सिर्फ बस जो टॉप सरफेस है उसको ब्लू से और जो रिमेनिंग जो सरफेस है उसको ब्लैक से कलर किया गया। तो भाई सबको पता है कि क्यूब में जो सरफेस होते हैं वह कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फिर से बस वही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए, पहले जो स्टूडेंट वीडियो देख लिए होंगे तो उनको ये चीज़ें बनाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप डायरेक्ट भी अब आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अब देखो, जैसे मान लो अगर 5 है तो भाई कट कितना लगाओगे, 4 लगाओगे, है ना। इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बनाना नहीं है, जो अपने अब स्टूडेंट हैं वो इस तरह से बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं चलो एक समझाते हुए चल रहा हूँ, और आगे का जितना भी मैं क्वेश्चन करूँगा तो उसमें मैं बॉक्स नहीं बनाऊँगा। ठीक है, ये देखो, अभी जो है मैं इसको देखो 3 तरफ से देखो काट रहा हूँ, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो देखो, ये हो गया। और यहाँ पे आपसे ये बोला गया कि ऊपर का जो है ये सब कैसा है बच्चा, ब्लू है। मतलब ये सब जितने भी एरा हैं वो सब के सब आप देख पा रहे हैं कि ये सब जो है वह कैसा है, ब्लू है। ठीक है, और बाकी के देखो जितने भी इधर सरफेस पड़े हैं, ये जितने भी देखो सरफेस हैं, मान लो कि ये जितने भी हैं सब के सब कैसे हैं, ब्लैक हैं। ठीक है, तो इनको बर्बाद ना किया जाए, बस देखिए। अब क्या करोगे, अब यहाँ से वही बात है, टोटल बताओ, पीस कितने हैं बड़े वाले, 5, छोटा वाला पार्ट कितना, 1। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि पीस फाइंड करते हैं। तो बताओ पीस कितने हो गए बच्चा, 5। तो कट कितना लगेगा, 4। देखो ये वाला कट एक तरफ से है ना, ये 4 इधर से, 4 इधर से और 4 इधर से, मतलब टोटल इसमें कट कितने लगे हैं, 12। तो उसका हम लोग भाई शॉर्टकट जानते हैं। अब बताओ मिडिल में, मतलब मिडिल मतलब ये समझना है ना, मतलब जो भी इधर हैं, जो साइड को छोड़ करके जो पार्ट है वो सब मिडिल है। तो मिडिल में कितने भाग बच गए, 3 बच गए। मतलब ये जब भी होगा देखो सीक्वेंस से होता है। ठीक है, अब देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया आपसे कि भाई आप मुझे टोटल पीस बताइए। तो बताओ पीस कितना है, 5। लेकिन यहाँ पूछ दिया टोटल पीस, तो क्या करते हैं, 5 का हम क्यूब कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग भाई क्यूब पढ़ रहे हैं। तो टोटल पीस कितने हो जाएंगे, 125। पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे बोल देगा कि आप भाई मुझे बताओ कि टोटल कट कितने होंगे। तो बताओ एक तरफ से कट कितने लगे हैं, तो कट जो है एक तरफ से 4 है। देखो ये वाला एक तरफ से 4 कट, फिर दूसरे तरफ से फिर से 4, तीसरे तरफ से फिर से 4। तो मतलब कट जो है एक तरफ से 4 है और ये 3 तरफ से लगाया जाता है, तो यानी टोटल कट कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। अब आइए, अब आपसे बोला जाएगा कि 3 सरफेस वाले, है ना, 3 सरफेस वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे, है ना। 3 सरफेस वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें ब्लैक कलर लगा हो, सिर्फ बस ब्लैक। ठीक है, 3 सरफेस वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें सिर्फ ब्लू लगा हो। ठीक है, 3 सरफेस वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे, मैं अभी देखो शॉर्ट में बस समझा रहा हूँ कि 3 सरफेस वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें एक ब्लैक और 2 ब्लू कलर लगा हो। 3 सरफेस वाले ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें मान लो दे दिया
कि एक ब्लू है ना और 2 ब्लैक लगा हो, ठीक है। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चा, आपसे कंडीशन दिए गए हैं इसमें, लेकिन इससे पहले वाला जो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा तो उसमें सारे के जो जो सरफेस होते थे वह सेम ही कलर से कलरफुल थे, बट इसमें क्या है, इसमें देखो डिफरेंट कलर है। टॉप सरफेस ब्लू, मतलब ये वाला जो एरा है वो कैसा है, ब्लू है, और बाकी जितने भी सरफेस है वो सब कैसे हैं, ब्लैक है, ठीक है। तो देखो, तो चलिए पहला आंसर करते हैं। तो ये बताओ, मैं इसका देखो आंसर बड़े आराम से निकाल सकता हूँ शॉर्टकट से भी, कि भाई जैसे बोला 3 सरफेस अगर सेम कलर होता था तो टोटल कितने होते थे, 8 होते थे। इसको रहने दीजिए कि इधर क्या पूछा है, पहले देखो समझते हैं कि जब भी अगर 3 सरफेस बोलता था तो कितना होता था, 8। जब अगर सेम कलर होते थे तो हम 8 बोल देते थे। अब सोचो कि ऊपर की जो सीलिंग है वो ब्लू से है, मतलब ये समझो कि ऊपर की जो सीलिंग है वो ब्लू से है, और बाकी जितने भी पार्ट्स है वो सब कैसे हैं, वो सब ब्लैक हैं। तो सोचो कि भाई 3 वाला तो यहीं से निकलता है, तो ये बताओ ये है ब्लू और 2 कैसा है, ब्लैक है। यहाँ भी देखो एक ब्लू है और 2 कैसे हैं, ब्लैक हैं। यहाँ भी देखो एक ब्लू है और 2 कैसे हैं, ब्लैक हैं। और यहाँ पे भी एक ब्लू है और 2 कैसे हैं, ब्लैक हैं। मतलब ऊपर का जो पार्ट है उसमें एक जो सरफेस है वो ब्लू था, कैसा था दोस्त, ब्लू था। तो इसका मतलब अगर एक ब्लू और 2 ब्लैक हो तो ऐसा बताओ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मतलब इस 8 में ऐसे 4 मिले जिसमें एक सरफेस ब्लू है और 2 कैसा है, ब्लैक है। बोलो ये बात समझ में आई क्या? अब देखना, जब अगर अभी आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और नीचे का भी सरफेस कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि तीनों ब्लैक हो तो ये बताओ कि उसमें 8 में 4 ऐसे हो जाएंगे जिसमें तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे बच्चा, ब्लैक हो जाएंगे। अब बताओ टोटल 8 थे और 8 की हिसाब लग गई। अब इसके अलावा अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सबका आंसर क्या होगा, 0 होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? 3 सरफेस आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो 3 सरफेस जिसमें सिर्फ ब्लैक हो, तो देखो सिर्फ बस ब्लैक है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। 3 सरफेस जिसमें तीनों ब्लू हो, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दिया तीनों ब्लू हो, तो तीनों ब्लू तो बताओ कहीं से आएगा क्या, तीनों ब्लू तो कहीं से आएगा ही नहीं। मतलब इसका आंसर सीधा क्या हो गया, 0 हो गया, ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। 3 सरफेस जिसमें एक ब्लैक हो और 2 ब्लू हो, मतलब एक ब्लैक हो और 2 ब्लू है। अच्छा ये बताओ ऐसा कहीं दिखा गया कि एक ब्लैक और 2 ब्लू है, 2 ब्लू तो कहीं आ ही नहीं पाएगा, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 0। आपसे पूछा गया कि एक ब्लू और 2 ब्लैक है, तो देखो एक ब्लू और 2 ब्लैक हो तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बोलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई? मैं भी फिर देखिए पिछले वाले जो वीडियो है आपने जब उसको देखा था तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले कॉन्सेप्ट जिसमें 10-15 मिनट भाई मैं लेता हूँ, आपको पता है, और उसके बाद फिर था मैजिक। तो यहाँ पे भी पहले देखो 10-15 मिनट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिर हम इसको आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एज्यूम करके बना सकते हो, ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो ये बताइए कि 3 सरफेस वाले में अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ 3 वाला। अब आपसे पूछा जाएगा, पहले देखो 3 के बाद सीधे मैं बताता हूं एक सरफेस। तो ये बताओ एक सरफेस जब भी पूछता है तो हम हमेशा बेस कितना लेते हैं, 6, और मिडिल वाले का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो चलो पहले जो सीधा है तो 3 का आप कर देते हैं स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 54। कितना हो जाता है, 54। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताओ 6 × 3 का स्क्वायर यानी 54। जब भी अगर आप सिंगल निकालते हो तो ऐसे लिखते हो, तो देखो इसका भी हम लोग आंसर बड़े आराम से बना सकते हैं। ये बताओ कि यहाँ पे जो है ब्लू जो है वह सिर्फ देखो एक ही तरफ से, ये सब के सब ब्लू हैं, और बाकी जो है वो पांचों जो सरफेस हैं वो कैसे हैं, ब्लैक हैं। तो बताओ ब्लू कितने तरफ है? तो आप देखते हो कि ब्लू जो है वो सिर्फ एक तरफ है और ब्लैक जो है कितने तरफ से है, 5 तरफ से है। तो ये बताओ कि जब मैं लिखता हूँ कि 6 × 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर लिखने का मतलब ये हुआ कि 9 यहाँ भी मिलेंगे, 9 यहाँ भी मिलेंगे, 9 राइट भी मिलेंगे, 9 लेफ्ट भी मिलेंगे, 9 टॉप पे भी मतलब सामने भी मिलेंगे और 9 पीछे भी मिलेंगे। इसका मतलब यही हुआ,
है ना। 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिखने का मतलब है कि ये जो 9 जो है वो 6 जगह मिलेगा। तो ये बताओ इस 6 जगह में आपको क्या मिला है, एक तरफ जो है वह कैसा कलर है, ब्लू है, और बाकी जो 5 तरफ है वह कैसा है, ब्लैक है। बोलो, तो ये बताओ एक तरफ कैसा है, ब्लू है, और 5 जगह कैसे हैं, ब्लैक हैं। तो ये पूछा जाएगा कि एक तरफ से कलरफुल हो जिसमें ब्लू रंग लगा हो। तो बताओ तो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिखने का मतलब ये था कि 6 के 6 तरफ मतलब कि आपको 9 पीस मिले। तो बताओ यहाँ से जो 9 मिलेगा, यहाँ से जो 9 मिलेगा वो कैसा होगा, वह सब के सब ब्लू होंगे। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9। मतलब सिर्फ जो ब्लू वाले हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चा, 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ बताओ फिर से वही है, 3 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हर जगह देखो 9 पीस है। तो ये हो जाएगा 45। बोलिए कोई दिक्कत है? तो मतलब आपने 3 का भी देख लिया और एक सरफेस भी देख लिया। तो एक सरफेस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो आपके क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा। अच्छा ये बताओ अगर यहाँ पे 2 तरफ अगर ब्लू होता तो सीधा हम यहाँ पे 2 तरफ ब्लू लिखते सिंगल वाला, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं देखता हूँ, चलिए परेशान नहीं होते। अब यहाँ से आपसे अगर ये पूछा जाएगा 2 सरफेस वाला, कितना वाला, 2 सरफेस वाला, तो देखो 2 सरफेस कैसे निकालते हैं। अगर मान लो कि अब 2 सरफेस बोलता है तो पहले भैया ये बताओ कि 2 सरफेस निकालना है तो हम कितना लेते हैं, बेस 12, और 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आपका मिडिल वाला पार्ट है वो कितना है, 3 है। तो ये बताओ टोटल जो है 2 वाले कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, 2 वाले कितने हो जाएंगे, 36। अब बताओ कि जो 2 सरफेस होते हैं, यही देखो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 जो पिलर है वहीं पे मिलते हैं ना। तो बस अब ध्यान देना कि जब अगर आप 4 ऊपर में जब एज्यूम कर रहे हो तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, 1 2 3, मतलब यहाँ से देखो जो आप 2 देख रहे हो तो इसमें एक ब्लैक आ रहा है और एक ब्लू भी आ रहा है, एक ब्लैक भी है और क्या है, ब्लू भी है। इधर भी देखो वही है, एक ब्लैक ब्लू और ब्लैक ब्लू। तो ये बताओ जिसमें एक ब्लैक है और एक ब्लू है, ऐसे कितने तरफ आपको मिल रहे हैं, देखो 4 तरफ मिल रहे हैं। तो आप ऐसे करोगे कि इस 12 में 4 तरफ जो है इसमें एक ब्लैक है और एक कैसा है, ब्लू है, क्योंकि आपको 2 सरफेस चाहिए जिसमें एक ब्लैक है और एक ब्लू है। देखो यहाँ पे है ना, एक ब्लू और एक ब्लैक, तो ऐसे 3 इधर है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो कितने तरफ हैं, 4 तरफ हैं, और कितने हैं, 3 3 हैं। तो क्या लिख दोगे, 4 मल्टीप्लाई 3, यानी टोटल कितना हो गया, 12। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? अब समझना कि अब यही जब 12 है तो अब समझना कि ये बताओ यहाँ पे जो दोनों मिल रहे हैं, दोनों कैसे हैं, ब्लैक पिलर के पास। तो बताओ कितने तरफ ब्लैक मिलेंगे, बाकी जो बचे हैं सरफेस वो सब जगह ब्लैक ही ब्लैक मिलेंगे, है ना, 2 ब्लैक मिलेंगे। तो चलिए बताते हैं। तो ये बताओ ये 8 तरफ जो है 8 मल्टीप्लाई 3 जो है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और ये जो 24 हो जाएंगे इसमें दोनों के दोनों कैसे होंगे बच्चा, ब्लैक होंगे। बोलिए, तो ये इसका आंसर है। अभी मैं आपको देखो एक समझाया इस तरह से, आप इसको देखिए फिर से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, समझिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और यहाँ पे मैंने इसको ऐसा कर दिया कि 2 अपोजिट सरफेस, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 अपोजिट सरफेस है। पहले देखो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ इसीलिए ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, कभी भी कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है, सीधी सीधी बात। अब देखो मैं यहाँ पे दिया हूँ ऊपर ब्लू है, और देखो ये जो निचली जो सतह है, मैं यहाँ नहीं, मतलब ये जो नीचे का जो सतह है वो आप समझ लेना कि ब्लू है, और बाकी ये जो चारों हैं वो कैसे हैं, ब्लैक है। तो आपको देखो आपको कैसे एज्यूम करना है एग्जाम में, या अभी जब आप बैठे होंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रूम में ही बैठे होंगे, तो ऐसे सोचो कि ऊपर वाला पार्ट ब्लू और ये जो बॉटम जो सरफेस है वो भी ब्लू, और बाकी जो चारों हैं वो कैसे हैं, ब्लैक है। बस एज्यूम करना है इस तरह से, ऊपर भी ब्लू और नीचे में भी ब्लू, और बाकी जो चारों हैं वो कैसे हैं, चारों जो हैं वो ब्लैक हैं। ठीक है, तो अब सोचो
अब यहाँ पे जब आप आते हो तो फिर से वही बात, अगर आपसे पूछूंगा चलो 3 सरफेस वाला, तो सबको पता है भैया कि 3 सरफेस वाला होता कितना है 8। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है देखो कुछ कलर आ गए, कुछ कंडीशन आ गया, डिफरेंट कलर आ गए। तो ये बताओ, ऊपर में ब्लू है और 2 कैसे हैं, ब्लैक है। ऊपर में देखो ब्लू है और 2 ब्लैक हैं, ऊपर ब्लू 2 ब्लैक। अब यहाँ पे इस बार नीचे में देखो, निचली सतह भी कैसा है, ब्लू है। तो बताओ, एक ब्लू हो जाएगा और 2 ब्लैक हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो 8 के 8 हैं उसमें से मिल गया कि एक ब्लू है और 2 कैसे है, ब्लैक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे करके समझना, बस एक बार बस समझना है, फिर आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप कहीं भी बैठे भी होंगे, बड़े आराम से आप एज्यूम करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब सुनिएगा, अब बताओ कि यहाँ के 8 तो ये आ गए। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 सरफेस में बताइए जिसमें तीनों ब्लैक हो। बताओ, अब अगर ऐसा कंडीशन होगा तो कहीं क्या तीनों ब्लैक आ पाएंगे, नहीं आ पाएगा, तो 0 हो जाएगा। ऐसा बताइए जिसमें तीनों ब्लू हैं, ऐसा कभी हो पाएगा क्या, नहीं, 0 आ जाएगा। ऐसा बोल देगा जिसमें एक ब्लैक हो और 2 ब्लू हो, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये भी 0। मतलब यही जो होगा वही आंसर होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी लिख रहा है यानी उसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। बोलिए, ये आपको फिगर से समझ में आया होगा, है ना। चलिए, फिर मैंने बोला कि 3 सरफेस के बाद आपको बताना है एक सरफेस वाला। क्या बताना है बच्चा, एक सरफेस वाला। तो बताओ, एक सरफेस कैसे निकालते हैं, तो आप लिखते हो 6 मल्टीप्लाई जो मिडिल का पार्ट है। तो यहाँ पे भी देखो मिडिल में कितने पार्ट्स है, 3 है, और 3 का मुझे क्या करना होता है, स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल कितने आ गए, 54। अब बताओ, यहाँ पे अगर सिंगल सरफेस भी निकालना बड़ा आसान है। ये बताओ कि क्वेश्चन में कितने सरफेस ब्लू हैं, तो आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में 2 सरफेस ब्लू हैं। तो मतलब इस 6 में 2 सरफेस ब्लू हैं और जो 4 सरफेस है वो कैसा है बच्चा, ब्लैक है। मतलब जिसमें बोला जाएगा कि जो चारों, मतलब कि 4 सरफेस ब्लैक हैं, जिसमें बोलेगा कि एक तरफ से ब्लैक बताइए और एक तरफ से ब्लू बताइए। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो, तो क्या करोगे, हर जगह कितने हैं, 3 का स्क्वायर, मतलब 9 है ना। तो मल्टीप्लाई 9 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कितने हो जाएंगे, 18। मतलब सिर्फ ब्लू वाला 18 हो जाएगा। अब बताओ, सिर्फ अगर ब्लैक का पूछेगा तो ये भी 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। देखो, तो 3 वाला और 1 वाला बहुत आसान है। बस थोड़ा सा जो दिमाग लगाना है आपको, वो किस में लगाना है, 2 सरफेस वाले में। बस अभी देखो कॉन्सेप्ट बस सीख लेना है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ 2 सरफेस वाला, है ना। तो आप देखो कि 2 सरफेस वाला कैसे करोगे। चलिए, अगर अब आपसे पूछ दे कि भैया 2 सरफेस बताइए, 2 सरफेस मतलब आपको ये समझना है कि बस 2 तरफ से उसमें रंग लगा हो। अभी मैं कंडीशन नहीं बोल रहा हूँ, बस अभी 2 तरफ से बस रंग लगा हो। तो बताइए, 2 तरफ से रंग लगा हो तो 2 के लिए क्या लिखते हैं बच्चा, 12। हर तरफ बताओ कितने हैं, बीच में 3 है, मतलब मिडिल वाला जो होता है 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 36। बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस 2 में आप हमें बताइए जिसमें दोनों तरफ से ब्लू कलर हो, दोनों तरफ से ब्लैक हो, और जिसमें एक ब्लू और एक ब्लैक हो। बोलिए, अच्छा ये बताओ, जिसमें दोनों तरफ से ब्लू है। बताओ, कहीं पे भी अगर यहाँ से भी अगर आप कोई पीस निकालोगे तो दोनों तरफ से कोई ब्लू होगा, नहीं होगा। कहीं से भी 2 ब्लू वाला नहीं होगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अच्छा बताओ, 2 ब्लैक हो। अच्छा बताओ, 2 ब्लैक हो, मतलब देखो तो यहीं से निकल रहा है ना 2 ब्लैक पिलर के पास। तो बताओ ये कितने तरफ निकलेंगे, 4 तरफ। एक इधर है तो एक पीछे है, एक यहाँ है तो एक इसके पीछे है ना। तो 2 ब्लैक वाला कितने तरफ है, 4 तरफ है, ठीक है। और हर तरफ कितना है, 3-3 है। टोटल कितना हो गया, 12। जिसमें बोला गया एक ब्लू हो और एक ब्लैक है। तो पहले ये बताओ कि एक ब्लू और एक ब्लैक। तो देखो ऊपर की जो सीलिंग है तो इस तरफ जो होगा ब्लू ब्लैक होगा, इधर भी क्या होगा, ब्लू ब्लैक होगा, इधर भी ब्लू ब्लैक और इधर भी ब्लू ब्लैक। जैसे आप जब रूम में बैठे हो तो जो टॉप सरफेस है वो ब्लू है ना, और राइट लेफ्ट फ्रंट और बैक सब कैसे हैं, ब्लैक हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप जब देखते हो कि एक ब्लू और एक ब्लैक हो तो ऐसे कितने तरफ हैं, 8 तरफ हैं। तो 8 × 3 यानी कितने हो गए, 24। बोलिए कोई दिक्कत है, कितने हो गए, 24। आगे बढ़ते हैं।
अगर आप भाई बताओ कलरलेस पूछ लेगा तो कलरलेस तो भाई ऊपर से तुम लाल पीला हरा करते रहो, जो मिडिल जो सरफेस है मतलब जो बीच में है वहाँ तो रंग चढ़ेगा नहीं, तो उसका तो आंसर बड़े आराम से बता सकते हो। 3 का क्यूब टोटल कितना हो जाएगा 27। बोलिए कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नज़र डालिए। देखो ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बस आपको समझाया। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ, आप अब खुद से बनाने का कोशिश करना और एज्यूम करना कि आप जिस रूम में बैठे हो उसी तरह से इसको कलर करना है ना। मैं जो डेटा दिया हूँ पहले मैं उसी पे आपको देता हूँ ताकि समझ में आए आपको। चलो देखो क्वेश्चन ये है कि 22 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, सभी को 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया। समझना 22 सेंटीमीटर का है, सबको भी हम 1-1 सेंटीमीटर में बांटे। यहाँ पे मैंने लिखा कि टॉप जो सरफेस है उसको मैंने ब्लू से कलर किया। समझाने के लिए देखो मैं वैसा ही दे रहा हूँ, और बाकी के जो सरफेस हैं रिमेनिंग सरफेस आर कलर्ड बाई ब्लैक कलर, और जो बाकी के जो सरफेस है उसको हमने ब्लैक से कलर किया। ठीक है, अब देखते हैं। तो चलिए बताते हैं अब कि क्या क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आपसे बोल दिया कि भाई आप मुझे बताओ 3 सरफेस वाली बातें। ठीक है, पूछा 3 सरफेस वाली बातें। पहला क्वेश्चन है जिसमें तीनों मतलब कि तीनों सरफेस जो होने चाहिए वो तीनों ब्लू होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें तीनों ब्लैक होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें एक ब्लू और 2 ब्लैक होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें एक ब्लैक और 2 ब्लू होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, कंडीशन हो गया। फिर अगर आपसे बोल दे कि एक सरफेस वाला बताइए, ठीक है, एक सरफेस वाला बताइए जिसमें एक जो है वो ब्लू हो और एक जो है वह ब्लैक हो। ठीक है, फिर आपसे बोल दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है मान लो। तीसरा मान लो आपसे दे दिया कलरलेस बताइए। पहले मैं जो लिखते जा रहा हूँ आप सोचते सोचते आंसर लिखते चलें। ठीक है, कलरलेस बताइए। और चौथा देखो मेन जो आपको जो दिमाग लगाना होता है वह जो दिमाग लगाना होता है 2 सरफेस पे लगाना होता है, और कोई दिक्कत नहीं, बस 2 सरफेस पे। ठीक है, अब इसमें मान लो मैंने कंडीशन दे दिया कि जिसमें दोनों ब्लू हो, जिसमें दोनों ब्लैक हो और जिसमें एक ब्लू और एक ब्लैक हो। इससे ज़्यादा तो कंडीशन नहीं बन पाएगा ना। चलिए अब हम लोग आंसर करते हैं। देखो जब भी अगर आप 3 सरफेस बोला तो देखो पहले क्या करना है, कोई भी अगर क्यूब अगर आप बनाते हो, अब मैं देखो एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो टोटल कितना है 22 सेंटीमीटर, सभी को कितना में बांटा मैंने 1-1 सेंटीमीटर में। समझना बोला गया कि यहाँ पे जो ऊपरी सतह है उसको ब्लू से, अब आपको कोई फोटो नहीं बनाना, बस ऐसे ही जूम करो कि ऊपरी जो सतह है ना, ऊपर वाला जो सतह है वो कैसा है, ब्लू है, और बाकी जो इतने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं, ब्लैक है। आप जिस कमरे में बैठे हो तो मैं एज्यूम करना कि ऊपर वाली जो सीलिंग है वो ब्लू और बाकी सब के सब ब्लैक हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखते हो कि भैया ये ब्लू है और ये कैसा है, ब्लैक है, आपने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पीस निकालते हैं। तो 22 को 22 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं बच्चा, तो पीस कितने हो जाएंगे, 20 कट जाएंगे, अब तरफ से 21 है ना, और मिडिल में कितने हो जाएंगे 20। अब आपको मतलब जो है वो 20 से है। बोलो इससे बात समझ में आ रही है ना? तो 20 से अगर मतलब है तो दिमाग में रख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई 20 हो गया 22, कट हो गया 21 और मिडिल में कितना है 20 है ना। तो चलो ये बताओ 3 सरफेस वाले कितने होते हैं, 8। इसमें तो कोई इशू ही नहीं है भाई, 3 वाला 8 होगा कब, जब अगर सेम कलर होगा तो इसका आंसर 8 होगा। यहाँ तक भी तो कोई इशू नहीं। अब सोचो जिस आप कमरे में बैठे हो 3 वाला 8 है, तो 3 वाला तो ऊपर एक सीलिंग हो गया, एक दाएं बाएं हो गया ना। तो ये बताइए कि उसमें से इस 8 में से अगर बोला जाए तो उसमें से एक ब्लू मिलेगा और 2 कैसे मिलेंगे, ब्लैक। जैसे ऊपर वाली सीलिंग, जैसे अब कॉर्नर में हम देखो वर्टिक्स के पास चलते हैं तो एक ब्लू और 2 ब्लैक, उधर भी एक ब्लू और 2 ब्लैक, इधर भी एक ब्लू 2 ब्लैक, इधर भी एक ब्लू 2 ब्लैक। ठीक है, तो ये बताओ इस 8 में आपको एक मिला कि जिसमें एक ब्लू है और 2 ब्लैक हैं, ऐसे कितने हो गए, 4 हो गए। पहले मतलब जो मिला मैं उसको देखो लिख देता हूँ। अब सुनना, अब जब आप निचली सतह को देखते हो, निचली सतह को, ठीक है, तो जब अगर आप अभी निचली सतह को देखते हो तो वो भी ब्लैक है और वो आपके दाएं बाएं भी कैसा है, ब्लैक ही ब्लैक है।
मतलब ब्लू तो सिर्फ आपके ऊपर में है ना, और बाकी जो नीचे के जो 4 वर्टिक्स हैं, 4 जो शीर्ष है, तो वहाँ पे तो तीनों के तीनों कैसे हैं, ब्लैक हैं। तो ये बताओ कि भाई यहाँ पे जब बोला गया कि तीनों ब्लैक, ये भी कितने हैं, 4 हैं। अब बताओ 8 थे और 8 के 8 मिल गए, बाकी इसका भी आंसर 0 होगा और इसका भी आंसर 0 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये 3 वाली बातें क्लियर हो गई। अब आओ, एक सरफेस जब बोलता है तो एक सरफेस कैसे निकालते हैं? तो एक सरफेस जो होता है वो 6 और मिडिल में 20 है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 2400, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2400। मतलब 20 का स्क्वायर लिखने का मतलब होता है 400 जो है वो हर जगह है। तो ये बताओ, तो ऊपरी सरफेस मतलब ब्लू सिर्फ कितने तरफ है, एक तरफ है। समझना कि ऊपर 400, नीचे 400, दाएं 400, बाएं 400, सामने 400 और पीछे 400। लेकिन जो ऊपर वाले जो 400 मिल रहे हैं वह कैसा रंग होगा, वो होगा ब्लू। बात समझ रहे हो ना? तो कैसा रंग होगा, वो होगा ब्लू। तो ये बताओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो ब्लू है वो एक ही तरफ दिया है, तो सीधा हम एक को 20 का स्क्वायर कर देंगे और आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। अब देखो बोला गया एक ब्लैक हो, तो बताओ ब्लैक कितने तरफ बच गए, 5 तरफ, और हर जगह कितना है, 400 है, यानी ये कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। कोई दिक्कत? बस इसको एज्यूम करके बनाना है, कहीं कोई किताबी मेथड नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कलर होते जा रहा है तो अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो बस हाँ शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, मतलब जब तक आप नहीं समझते, मतलब शुरुआत में आधे घंटे मैक्सिमम दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब अगर कोई इंसान जब नई चीज़ें जब बतलाता है तो आप लोग तो पहले से ऑलरेडी देखे रहते हो वीडियो, फार्मूला है एक सांचा है दोस्तों कि नहीं यार वही है। आप इस पे बस 1-2 क्वेश्चंस कीजिए। आप, मैंने बोला है कि 3-4 सेकेंड बहुत हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। चलिए देखिए, कलरलेस। अब बताओ कलरलेस कैसे निकाल दो, बोलो। तो मिडिल वाले क्यूब कर देते हैं, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा, 8000, क्योंकि इसमें कोई भी रंग आप रंग रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। कलरलेस, अच्छा सुनो, 3 वाला, 1 वाला और कलरलेस वाला, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो आपको ज़्यादा माथा लगाना ही नहीं है। थोड़ा सा जो सोचना है वह कहाँ सोचना है, 2 सरफेस के पास। अब देखो 2 सरफेस कहाँ, लाइनिंग के पास चलते हैं। अच्छा बताओ 2 अगर निकालना होता तो आप क्या लिखते, 12 लिखते? बोलिए कोई दिक्कत है, 12 लिखते। और 12 के बाद आप क्या करते, बीच में कितने हैं, 20 हैं, टोटल कितने हो गए, 240। बोलो कोई दिक्कत, टोटल कितने हो गए, 240। अब इस 240 में बस आप देखो कि अगर मान लो कि अगर आपने ऐसे क्यूब बनाया है और ऊपर वाला जो सतह है ना, ये वाला कैसा है, ब्लू है, और बाकी सब के सब देखो ब्लैक है, तो यहाँ से जो आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें एक ब्लू होगा और एक ब्लैक होगा, है ना। ऊपर में बस एक ब्लू होगा और एक ब्लैक होगा, बाकी सारे जो जगह हैं वो सब कैसे होंगे, ब्लैक ही ब्लैक होंगे। तो ये बताओ, तो चलो पहले चलते हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक, ये कितने जगह मिला, 4 जगह मिला, और हर जगह कितने कितने हैं, 20 हैं, कितने हो गए, 80 हो गया, ठीक है। अब बताओ, और बाकी देखो, बाकी जितने भी मिलेंगे, अब बताओ सब के सब जगह तो कैसे हैं, ब्लैक ब्लैक हैं, तो कितने जगह ब्लैक ब्लैक हैं, तो ये 8 जगह हैं, और ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब बोला गया बताइए जिसमें दोनों ब्लू हैं, तो दोनों ब्लू तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है? तो देखो हमें कहीं कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं होनी चाहिए, हम उम्मीद। और एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आप उसको बनाइए, ट्राई कीजिए, ठीक। और फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का अगर कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्वेश्चन क्वेरी जो भी होता है आप जरूर दीजिए, हम लोग उस पर भाई वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका एक भी डाउट ना रहे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसीलिए खड़ा किया गया है। देखिए एक और क्वेश्चन लिख दीजिए कि ऑल द अपोजिट सरफेस, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जितने भी जो अपोजिट फेसेस ऑफ अ बिग क्यूब, देखो ऑल द अपोजिट फेसेस ऑफ अ बिग क्यूब आर कलर्ड, है ना, विद
देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि दो जो अपोजिट सरफेस है उसको रेड से ब्लैक एंड ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कि ऑल द अपोजिट फेसेस ऑफ अ बिग क्यूब आर कलर्ड विद रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर, ठीक है। आफ्टर दैट is cut into 64 small equal cubes। देखो अब ये जो है एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जितने भी जो अपोजिट जो सरफेस हैं उसको रेड से, ब्लैक से और ग्रीन से कलर किया गया है और उसके बाद इसको 64 स्मॉल क्यूब में, इक्वल क्यूब में बांटे गए। तो ये बताओ अगर 64 दिया है तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। मतलब आपको ये समझ जाना है भाई अगर 64 दिया है यानी ये 4 का क्यूब वाली बात है कि मान लो अगर एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी मान लो लेंथ वगैरह जो दिया मतलब 4 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है और सभी को इक्वली 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया है, ठीक है। अब बताओ यहीं से फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, इसको तो खैर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बस मान लो कि ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला भी रेड है, एक बस मैंने मान लिया। लेकिन आप जिस रूम में बैठे हो तो ऐसे जूम करो, ऊपर रेड है और बॉटम भी रेड है। राइट और लेफ्ट ले लेते हैं। मान लो कि राइट और लेफ्ट को मान लो जैसे अगर मैंने यहाँ ब्लैक लिख दिया तो इसके पीछे में भी कैसा हो गया? ब्लैक। अपोजिट का मतलब ये होता है अगर सामने ब्लैक तो पीछे भी ब्लैक है। और एक इस तरफ से मान लो अगर इधर ग्रीन है, ठीक है, तो इधर भी कैसा है बच्चा? ग्रीन है। चलिए तो चलो फिर से वही बात, क्वेश्चन समझ गया, मैं इसको मिटाता हूं और आपको मैं समझाता हूं। देखिए अब यहीं से पहले जो क्वेश्चन आसान है, तो देखो पहले बताओ पीस कितने हो गए? तो पीस आपको मिल रहा है 4, ठीक है। उसके बाद बताओ कट कितने हो गए? ये हो गए 3 और मिडिल में जो है वह कितने हो गए? 2, ठीक है। अच्छे बताओ अगर ये सेम कलर होता तो चलो ये बताते हैं 3 सरफेस वाला पहले। 3 सरफेस के बाद आप लोग क्या फाइंड करोगे बच्चा? 1 सरफेस वाला, ठीक है। और 1 के बाद क्या फाइंड करोगे? कलरलेस वाला। सॉरी कलरलेस रहने देते हैं, वो तो बन जाएगा, यहीं मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है कलरलेस वाला। और एक जो है वो क्या बनेगा? 2 सरफेस वाला। मेन जो थोड़ा सा सोचना है वह इसी पे सोचना है और इधर तो कुछ है ही नहीं। तो ये बताओ 3 सरफेस वाला कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे यहाँ से पूछा गया, ऐसे सोचो कि 3 सरफेस है, तो ये बताओ कि अगर आप यहाँ से अगर कोई कट निकाल, क्योंकि वर्टिक्स के पास से निकलता है 3 यानी 8 होना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे कौन से रंग है? एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है ना। यहाँ से भी जब आप आते हो तो क्या निकलता है? ग्रीन, ब्लैक और रेड। यहाँ पे भी वही 3 है, यहाँ पे भी वही। अच्छा नीचे में भी जब आते हो तो वही बात है, देखो ग्रीन, ब्लैक और रेड, ठीक। तो अगर मान लो कि 2 अपोजिट सरफेस दिया गया और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि 3 सरफेस वाला 8 है, तो ये 8 के 8 कैसे हैं? जिसमें एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ग्रीन है। बोलिए कोई दिक्कत? तो इसका ही आंसर होगा 8। जैसे बोला गया कि 3 सरफेस वाले ऐसे छोटे वाले घन बताइए जिसमें एक ब्लैक, एक रेड और एक हो, तो ऐसे कितने होंगे? 8 के 8 होंगे। अब बताओ इसमें अगर मैं बोल दूं कि बताइए जिसमें तीनों रेड हो, ऐसा होगा क्या? नहीं, उसका आंसर 0, ठीक है। तीनों ग्रीन हो, इसका आंसर क्या होगा? 0। तीनों मान लो कि ब्लैक हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। मतलब जब अगर आपको 8 मिल गया, अब इसमें अगर कुछ भी घुमा रहा है तो सबका आंसर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आई? आगे देखिए, अब एक सरफेस, तो एक सरफेस कैसे निकालते हो? लिखते हो 6, बीच में कितने हैं? 2 हैं, यानी 2 का आप स्क्वायर लिख देते हो, टोटल कितने हो जाते हैं? 24। अब सुनना, अब यहाँ पे एक सरफेस में क्वेश्चन बताओ कितने तरफ रेड है? तो 2 तरफ रेड है। मतलब ये 2 का स्क्वायर लिखने का क्या मतलब कि 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 4 दाएं है, 4 पीछे है। तो ये बताओ ये 2 तरफ रेड है तो 4 और 4 कितना? 8 हो जाएगा। 2 तरफ ब्लैक हैं तो 8 ब्लैक भी हो जाएंगे और 2 तरफ ग्रीन है यानी 8 ग्रीन भी हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये बताओ, अब 6 को जैसे 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर, ये 2 2 क्या मैंने लिखा, ये दो तरफ लिखा है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि दो अपोजिट सरफेस रेड है, दो अपोजिट सरफेस ब्लैक है, दो अपोजिट सरफेस ग्रीन है। तो आप क्या करोगे, सबको बस मल्टीप्लाई कर दोगे। हर जगह कितने हैं, 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 और 8। अब 8 क्या हो गया, जिसमें एक तरफ से जो है वो ब्लैक है, एक तरफ से रेड है और एक तरफ से ग्रीन है। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? फिर आपको कलरलेस निकालना होता है तो कुछ नहीं करते, बस मिडिल वाले का क्यूब कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मेन आपको इसी को समझना है। अब सोचा इसमें अगर बोला गया 2 सरफेस, तो 2 के लिए क्या लिखते हो, 12, और मल्टीप्लाई किससे, 2 से, कितने हो जाएंगे, 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इस 2 में ऐसे समझते हैं, पहले इस तरफ से देखो समझते हैं, मतलब रेड और ब्लैक वाला जो है इसको देखो समझते हैं। तो ये बताओ यहाँ पे क्या मिला, एक रेड ब्लैक, अच्छा जी, यहाँ पे क्या मिला, एक रेड ब्लैक, क्योंकि इधर ब्लैक है तो उधर भी ब्लैक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्या मिला, एक रेड एक ब्लैक, इधर में भी क्या मिलेगा, एक रेड, मतलब ये नीचे वाला रेड है और ये भी कैसा है, ब्लैक है। तो ये बताओ कि इस 12 में 4 × 2 जो मैंने किया 8 लिखा, उसमें एक रेड है और एक, ठीक है, ब्लैक है। चलो अब देखो मैं इधर से देखो देखता हूँ, इस तरफ से, अब ऐसे देखो कैसा है, रेड ग्रीन, तो इधर भी कैसा, रेड ग्रीन, इधर भी कैसा, रेड ग्रीन, इधर भी कैसा, रेड और ग्रीन, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या मिला, तो यहाँ × 2 यानी इसमें एक रेड है ना, तो ऐसे देखा है ना, और ऐसे देखा। अब बताओ ये देखो, इसको पिलर के पास देखो, यहाँ पे क्या है, एक ब्लैक ग्रीन है, इधर भी बताओ ब्लैक ग्रीन है, इधर भी कैसा है, ब्लैक ग्रीन है। तो मतलब यहाँ पे भी देखते हो कि 4 × 2, क्योंकि कितने हैं, 2 2 ही हैं, हो गए 8 मिला, एक ब्लैक मिला और एक ग्रीन मिला, ठीक है। तो चलिए आप इसको मतलब कीजिएगा, दोनों जो वीडियो था वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आगे जो है हम इस क्वेश्चन बताएंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्यूबॉइड देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो इसको जरूर रिवीजन कीजिए, और अगर कोई भी अगर डाउट होता है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, है ना। कुछ भी जो कमी होगी हम लोग उसको दूर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको रिवीजन कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।